पूरा प्रोजेक्ट जो 5,300 करोड़ रुपए का है और उसकी भी कह सकते हैं कि घोषणा करी थी। और इसमें कर्नाटक में एक कह सकते हैं कि जो सिंचाई की जो समस्याएं थी उसका स्थायी समाधान होगा, तो उसका भी सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम। और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें आई हैं जो दिखा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं और उनके साथ कई कर्मचारी बैठे हैं। कई अलग अलग कुछ यात्री हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं और उनसे बहुत ही सहजता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। देखिए बिल्कुल खूबसूरत है। और सिर्फ आप यही नहीं, आपने देखा भी होगा कि जब जिस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना था, आपने देखा होगा कि जिन कर्मचारियों ने उस मंदिर में मेहनत करी थी, उन मंदिर में ईंटें उठाई थी, प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात करी थी, उनके साथ उनके जो अनुभव हैं वो साझा किए थे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो नई पार्लियामेंट बन रही है वहां पर भी जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया था। उनके साथ भी जो फोटो अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों को मिली थी। और अब प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बीच में बैठकर उनके अनुभव साझा कर रहे हैं और उसे जानने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसमें सीधा भरोसा करते हैं और आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं, आम जनता से खुद पूछते हैं कि जो ट्रेन शुरू की गई है वो कैसी है, आने वाले समय में किस तरह का बेंगलुरु देखना चाहते हैं और किस किस तरह की समस्याएं जिनको दूर किया जा सकता है। तो ये जो जानकारी है वो सीधे ही प्रधानमंत्री आम लोगों से हासिल करते हैं और उसी का प्रतिफल होता है कि जब योजनाएं बनाई जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो आम लोगों की सुविधा, छोटी छोटी बातें, उन सब का ध्यान रखा जाता है। और उसमें एक बड़ी भूमिका यही है कि जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है शैला, कि आम लोगों के साथ ही प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं और अनुभव उनसे साझा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यदि अपने बीच आम जन अपने देश के प्रधानमंत्री को पाता है और वो भी बिल्कुल आम अंदाज में, बिना किसी लाग लपेट के उनसे बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो असहज भी नहीं हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। यही उनको जनप्रिय बनाता है। देखिए बिल्कुल जनप्रिय बनाता है और वो लोकप्रिय सिर्फ देश के ही नहीं है। आपने देखा होगा कि विदेश में भी उनकी जो लोकप्रियता है वो किस स्तर पर है। और कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम पहले विदेशों में जाते थे तो किस तरह की स्थिति हमारी थी और आज जब हम विदेशों में जाते हैं तो किस तरीके से भारतीयों को सम्मान दिया जाता है, भारतीयों को एक गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। और वही स्थिति देश के अंदर भी है। अगर जो कर्मचारी इस मेट्रो ट्रेन में जिसने एक लंबा समय लगाया होगा वो अगर अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर सफर कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी जो एनर्जी है, या कह सकते हैं कि कितना सम्मान उस व्यक्ति को मिल रहा होगा अपने प्रधानमंत्री से। क्योंकि एक बड़ी बात है, तो एक आम आदमी देश के प्रधानमंत्री से मिले, उनके साथ बैठ के बात करे, उनके साथ सफर करे, तो ये कल्पनाओं से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई बार ऐसा किया है कि प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा है, कई बार प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना वो जनता के बीच में चले जाते हैं, उनसे सीधे रूबरू होते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि प्रधानमंत्री को किसी के साथ सफर करना है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे और वो आमजन जिनके साथ, जिन्होंने यहाँ पर मेट्रो में काम किया था, उन्हीं के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की व्हाइट फील्ड से, जब वो मेट्रो में सवार हुए। चला। और ये मेट्रो भी देखें नीरज, काफी शानदार, काफी अच्छी मेट्रो लग रही है। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो क्या क्या फीचर्स इसमें मौजूद हैं? फ्यूल की बात करें तो जिस तरह से आपने कहा था कि अक्षय ऊर्जा से भी ये ट्रेन संचालित होगी, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताऊं, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया गया। अब वो होता क्या है कि जब भी ट्रेन चलेगी और जब भी उस ट्रेन में ब्रेक लगेगी, कई बार होता है कि ब्रेक लगाने में एनर्जी का वेस्ट होता है, लेकिन इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया है कि जब ब्रेक लगेगी तो एनर्जी जनरेट होगी। जब वो एनर्जी जनरेट होगी तो उस एनर्जी का जो प्रयोग है वो मेट्रो के संचालन में, या कहें कि मेट्रो स्टेशन है उनके संचालन में उसका प्रयोग किया जाएगा। बिजली की जो खपत है वो ये सेल्फ ही पूरा करेगी, क्योंकि सोलर जो पावर सिस्टम है उसमें लगाया गया है। आपको अलग से जो बिजली है उस पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। बैटरी चार्जिंग की भी सुविधा है, क्योंकि जब आप मेट्रो में सफर करते हैं तो कई सारी चीजें जो बैटरी है उससे चलती है। मेट्रो खुद
तो उस तरह की जो सुविधा है, अब जो जैसा मैं जिक्र कर रहा था, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगर कोई भी दिव्यांग इसमें सफर करना चाहता है तो उसकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो सुविधा है उसका विशेष ध्यान है इस मेट्रो में रखा गया है। उसकी डिजाइन है इस तरीके से बनाई गई है कि आप आसानी से मेट्रो के अंदर प्रवेश करें, आप टिकट लें और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचें। एक्सीलेटर लगाया गया है, लिफ्ट की जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा की गई है। लोगों को रश में लाइन न लगानी पड़े भीड़ के समय, क्योंकि बड़ा इलाका है व्हाइटफील्ड का और आईटी कंपनियों का हब है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप से जो टिकट है वो भी ले सकते। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं, उसका ध्यान रखा गया है। और यही कारण है जो इस मेट्रो की जो खूबी है कि आम सुविधाओं के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल इस मेट्रो ट्रैक में किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कई खासियत से लैस है ये प्रोजेक्ट जो 5,300 करोड़ रुपए का है और उसकी भी कह सकते हैं कि घोषणा करी थी। और इसमें कर्नाटक में एक कह सकते हैं कि जो सिंचाई की जो समस्याएं थी उसका स्थायी समाधान होगा, तो उसका भी सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम। और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें आई हैं जो दिखा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं और उनके साथ कई कर्मचारी बैठे हैं। कई अलग अलग कुछ यात्री हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं और उनसे बहुत ही सहजता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। देखिए बिल्कुल खूबसूरत है। और सिर्फ आप यही नहीं, आपने देखा भी होगा कि जब जिस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना था, आपने देखा होगा कि जिन कर्मचारियों ने उस मंदिर में मेहनत करी थी, उन मंदिर में ईंटें उठाई थी, प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात करी थी, उनके साथ उनके जो अनुभव हैं वो साझा किए थे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो नई पार्लियामेंट बन रही है वहां पर भी जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया था। उनके साथ भी जो फोटो अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों को मिली थी। और अब प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बीच में बैठकर उनके अनुभव साझा कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसमें सीधा भरोसा करते हैं और आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं। आम जनता से खुद पूछते हैं कि जो ट्रेन शुरू की गई है वो कैसी है, आने वाले समय में किस तरह का बेंगलुरु देखना चाहते हैं और किस किस तरह की समस्याएं जिनको दूर किया जा सकता है। तो ये जो जानकारी है वो सीधे ही प्रधानमंत्री आम लोगों से हासिल करते हैं और उसी का प्रतिफल होता है कि जब योजनाएं बनाई जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो आम लोगों की सुविधा, छोटी छोटी बातें, उन सब का ध्यान रखा जाता है। और उसमें एक बड़ी भूमिका यही है कि जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है शैला, कि आम लोगों के साथ ही प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं और अनुभव उनसे साझा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यदि अपने बीच आम जन अपने देश के प्रधानमंत्री को पाता है और वो भी बिल्कुल आम अंदाज में, बिना किसी लाग लपेट के उनसे बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो असहज भी नहीं हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। यही उनको जनप्रिय बनाता है। देखिए बिल्कुल जनप्रिय बनाता है और वो लोकप्रिय सिर्फ देश के ही नहीं है। आपने देखा होगा कि विदेश में भी उनकी जो लोकप्रियता है वो किस स्तर पर है। और कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम पहले विदेशों में जाते थे तो किस तरह की स्थिति हमारी थी और आज जब हम विदेशों में जाते हैं तो किस तरीके से भारतीयों को सम्मान दिया जाता है, भारतीयों को एक गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। और वही स्थिति देश के अंदर भी है। अगर जो कर्मचारी इस मेट्रो ट्रेन में जिसने एक लंबा समय लगाया होगा वो अगर अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर सफर कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी जो एनर्जी है, या कह सकते हैं कि कितना सम्मान उस व्यक्ति को मिल रहा होगा अपने प्रधानमंत्री से। क्योंकि एक बड़ी बात है, तो एक आम आदमी देश के प्रधानमंत्री से मिले, उनके साथ बैठ के बात करे, उनके साथ सफर करे, तो ये कल्पनाओं से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई बार ऐसा किया है कि प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा है, कई बार प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना वो जनता के बीच में चले जाते हैं, उनसे सीधे रूबरू होते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि प्रधानमंत्री को किसी के साथ सफर करना है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे और वो आमजन जिनके साथ जिन्होंने यहाँ पर मेट्रो में काम किया था उन्हीं के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की व्हाइटफील्ड से
जब वो मेट्रो में सवार हुए चला। और ये मेट्रो भी देखें नीरज, काफी शानदार, काफी अच्छी मेट्रो लग रही है। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो क्या क्या फीचर्स इसमें मौजूद हैं? फ्यूल की बात करें तो जिस तरह से आपने कहा था कि अक्षय ऊर्जा से भी ये ट्रेन संचालित होगी, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताऊं, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया गया। अब वो होता क्या है कि जब भी ट्रेन चलेगी और जब भी उस ट्रेन में ब्रेक लगेगी, कई बार होता है कि ब्रेक लगाने में एनर्जी का वेस्ट होता है, लेकिन इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया है कि जब ब्रेक लगेगी तो एनर्जी जनरेट होगी। जब वो एनर्जी जनरेट होगी तो उस एनर्जी का जो प्रयोग है वो मेट्रो के संचालन में, या कहें कि मेट्रो स्टेशन है उनके संचालन में उसका प्रयोग किया जाएगा। बिजली की जो खपत है वो ये सेल्फ ही पूरा करेगी, क्योंकि सोलर जो पावर सिस्टम है उसमें लगाया गया है। आपको अलग से जो बिजली है उस पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। बैटरी चार्जिंग की भी सुविधा है, क्योंकि जब आप मेट्रो में सफर करते हैं तो कई सारी चीजें जो बैटरी है उससे चलती है मेट्रो खुद, तो उस तरह की जो सुविधा है, अब जो जैसा मैं जिक्र कर रहा था, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगर कोई भी दिव्यांग इसमें सफर करना चाहता है तो उसकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो सुविधा है उसका विशेष ध्यान है इस मेट्रो में रखा गया है। उसकी डिजाइन है इस तरीके से बनाई गई है कि आप आसानी से मेट्रो के अंदर प्रवेश करें, आप टिकट लें और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचें। एक्सीलेटर लगाया गया है। लिफ्ट की जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा की गई है। लोगों को रश में लाइन न लगानी पड़े भीड़ के समय, क्योंकि बड़ा इलाका है व्हाइट फील्ड का और आईटी कंपनियों का हब है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप से जो टिकट है वो भी ले सकते। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं, उसका ध्यान रखा गया है। और यही कारण है जो इस मेट्रो की जो खूबी है कि आम सुविधाओं के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल इस मेट्रो ट्रैक में किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कई खासियत से लैस है ये